रमज़ानों में ना पूरे दिन एनर्जेटिक और अपने फुल डे को प्रोडक्टिव बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं जब हमें अपना घर बिखरा हुआ दिखता है तो तब हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें चिड़चिड़ाहट हो रही होती है और गुस्सा आने लगता है कि पूरे दिन थकावट बनी रहती है और हमारा घर जो है वो एकदम से मेसी पड़ा रहता है। तो आज के मैं अपने इस ब्लॉग में कुछ छोटी-छोटी सी सिंपल सी हैबिट्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो रमज़ान के इन दिनों को भी हम अपने किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं और साथ ही हम फुल डे एनर्जेटिक कैसे रह सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब हमारा घर मेसी पड़ा हुआ होता है ना, तो उस टाइम पे अपने घर को देख-देख के हमारे अंदर ना थकान और ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ ही जो हमारा स्ट्रेस लेवल है ना, वो भी बढ़ जाता है। काम करने का मन नहीं करता, लेकिन घर को देख के ना हमें गुस्सा आ रहा होता है, चिड़चिड़ाहट चल रही होती है कि कितना भी कर लो लेकिन घर हमारा मेसी ही पड़ा रहता है। तो सबसे पहले आपने धीरे-धीरे अपने अंदर एक आदत लेके आनी है कि 5 से 10 मिनट आपने एक्स्ट्रा देने हैं और अपने घर को जितना हो सके उतना ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करनी है। हालाँकि ये काम हमारा एक दिन में नहीं होगा, हम कितनी भी कोशिश कर लें, कर भी लेंगे तो फिर हमें उस रूटीन को छोड़ने के बाद कुछ ही दिनों में यानी कि हफ्ते भर के अंदर ही हमारा घर फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा। क्यों वहाँ हम अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करें और अपने आप को इतना हम थकाएं जहाँ हमारा 5 से 10 मिनट में ही काम होने वाला है। तो बस डेली आपने अपने घर के लिए 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा निकालनी है और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करनी है। अच्छा, डेली ही हम लोग घर की क्लीनिंग करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करती हैं। किचन में आती है बर्तन और घर में बेडरूम वगैरह या फिर लिविंग रूम में आते हैं कपड़े। फिर वो चाहे गंदे धुले हुए जैसे भी हों, अगर कपड़े पड़े रहें ना तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं। तो मेरी तो कोशिश रहती है कपड़े कैसे भी हों, धुले हुए हों या फिर गंदे हों, जैसे भी हों मैं उनको एक जगह कलेक्ट करके रखूं। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है कपड़ों को फोल्ड करने का या आयरन करने का, तो मैं क्या करती हूँ कि एक बास्केट मैंने बना रखी है, मैं उसमें सारे कपड़ों को रख देती हूँ, धुले हुए जितने भी होते हैं। और वॉशिंग मशीन के बाहर मैंने एक बास्केट और रख रखी है जिसमें कि सारे जितने भी गंदे कपड़े होते हैं ना उनको कलेक्ट करके रख देती हूँ। तो बस आपने अपने घर में 2 छोटी-छोटी सी बास्केट बना के रखनी है, जिसमें कि एक बास्केट में आप लोग अपने गंदे कपड़े रख सकें और दूसरी बास्केट में आप लोग अपने धुले हुए कपड़े रख सकें। बस जब भी आपको टाइम मिले फटाफट से आप कपड़े निकाल के फोल्ड करके रख दें। आयरन करनी है तो आयरन कर दें। जी, नेक्स्ट हैबिट आपकी ये होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर आपको इधर-उधर बिखरी हुई दिख रही है, आपको ना अपने अंदर ये आदत लेके आनी है कि चीज़ को उठा के तुरंत उसी की जगह पे रख देना है। जब इस तरह से हम लोग चीज़ों को यूज़ करने के बाद या फिर देख रहे हैं और उसको हम लोग इग्नोर करने से पहले ही उठा के रख देते हैं दूसरी जगह पर, तो हमारा घर ना यहीं से जो ऑर्गेनाइज होता है वो शुरुआत हो जाती है। हमारे घर की ना मेसी होने की शुरुआत ही यही होती है कि हम चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं। हालाँकि होती वो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम उनको इग्नोर करते हुए बढ़ते चले जाते हैं और फिर धीरे-धीरे करके वो छोटी-छोटी चीज़ें एक जगह इतनी इकट्ठी हो जाती हैं कि घर हमारा इतना लगने लगता है हद से ज़्यादा। फिर वहाँ पे ना हमारा काम करने का भी मन नहीं होता और देख के हमें एक चिड़चिड़ाहट आ रही होती है। अच्छा, थर्ड हैबिट आपने अपने अंदर ये लेके आनी है कि वीक में एक बार, या वीक में नहीं तो आप लोग 15 दिन में एक बार अपने घर को डिक्लटर ज़रूर करें। कोई भी चीज़ जो आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं वो आप लोग डिस्कार्ड कर दें या फिर डोनेट कर दें। तो इससे ना हमारे घर में जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना, यानी कि जो कबाड़ हम लोग सोचते हैं कि आगे कभी यूज़ कर लेंगे और वो फिर यूज़ भी नहीं होता और धीरे-धीरे करके ना हम उसको इकट्ठा करते चले जाते हैं। तो छोटे-छोटे से एरिया आप लोग देख लें, जैसे कि आपकी ड्रेसिंग टेबल हो गई, शूज़ रैक हो गई, आपकी वार्डरोब है, आपकी किचन है, डाइनिंग एरिया है या फिर कोई भी डेकोर आइटम्स, जिससे कि आपका मन भर गया है, आपने उसको यूज़ नहीं करना, तो वो आप लोग डोनेट कर दें। इससे ना घर में जगह बनी रहेगी और हमारा घर जो है वो एकदम से भरा-भरा या मैसी नहीं लगेगा। नई चीज़ों के लिए हमारे घर में बराबर से जगह बनी रहेगी, नई चीज़ें लाके हम कहीं भी रख सकते हैं। अच्छा, ये ना फिर मैं अपनी नंद के यानी कि सिस्टर इन लॉ के लिए ईदी बनाने लगी थी। तो ये मैं अपनी नंद के लिए ईदी बना रही थी, तो उनके लिए मैंने एक जोड़ा रखा था। साथ ही ना सूट में मिला के मैंने इयररिंग्स रख दिए थे, एक मेहंदी का कौन रख दिया और एक चॉकलेट रख दी। अच्छा, उनका एक बेटा है तो बेटे के लिए भी मैंने यहाँ पे एक सूट परचेज़ किया था, तो बस वो रख दिया और एक साथ में चॉकलेट रख दी। छोटी-छोटी 2 नंदे हैं यानी कि चचा की बेटियाँ हैं, तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पे छोटी-मोटी सी ईदी प्रिपेयर करके रखी थी कि दूँगी तो अच्छा लगता है कि ईद पे हमें कोई भी ईदी दे। तो अच्छा, उनके लिए मैंने क्या किया था कि रिंग ले ली थी और छोटे-छोटे से इयररिंग्स ले लिए थे, ब्रेसलेट ले ली थी, एक मेहंदी का कोन लिया था और साथ ही ना एक-एक चॉकलेट रख दी थी। तो बस कुछ इस तरह से मैंने अपनी नंदों के लिए, अपनी सिस्टर इन
इन-लॉज़ के लिए ईदी जो है वो बना के रेडी कर दी थी। फिर उसके बाद ना इनकी अच्छे तरीके से मैंने पैकिंग कर ली। तो देखने में कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ये सारी चीज़ें ना मैंने टेप से सिक्योर कर दी थी, जो कि इधर-उधर ना हो, यानी कि बिखरे ना और एक जगह पे स्टिक बनी रहें। तो बस इस तरह से मैंने टेपिंग कर दी थी और अच्छे से सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पे बनी रहीं। सोचा कि मैं ऐसे ही दे दूँगी, फिर लगा कि ऐसे अच्छी नहीं लगेगी, पैकिंग करती हूँ तो पैकिंग करने में ना ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर यहाँ पे ना मैंने इन सारी चीज़ों की पैकिंग कर दी। लास्ट में ना एक बॉक्स के लिए मेरे पास पैकिंग कम पड़ गई थी, तो फिर मैंने एक बॉक्स को ऐसे ही छोड़ दिया, बाकी के 3 बॉक्स की मैंने पैकिंग कर दी। रमज़ान में ना हमारे जो काम होते हैं वो नॉर्मल डेज़ के अकॉर्डिंग दुगने हो जाते हैं। सुनने में और कहने में तो ये होता है कि रमज़ान में काम हमारे कम हो जाते हैं, लेकिन कम नहीं होते बल्कि और ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हमें अपनी इबादत और तिलावत को भी लेके चलना होता है कि कुरान पाक की हमें तिलावत करनी है, नमाज़ जो भी हैं उनकी अदायगी करनी है, उनकी एक भी नमाज़ हमारी कज़ा नहीं होनी चाहिए। तो इसके साथ-साथ हम अपने कामों को किस तरह से मैनेज करें, घर को अपने एकदम से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ कैसे रखें। तो मुझे ना मॉर्निंग का टाइम अपना काफ़ी अच्छा लगता है। मॉर्निंग में मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरे पास बहुत सारा इतना टाइम होता है कि जो कि मैं अपनी घर की काफ़ी अच्छे तरीके से डस्टिंग कर लूँ, हर एक चीज़ को उठा के उसी की जगह पे रख दूँ। फिर अगर जब हम मॉर्निंग में इस तरह के सारे काम कर देते हैं तो हमारा घर जो है वो पूरे दिन एकदम से सिमटा हुआ पड़ा रहता है। बच्चे बस सिर्फ खेलते कूदते रहते हैं और बच्चों की सिर्फ खाने की टेंशन रहती है, बाकी की जो भी मेरी टेंशन होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि घर भी एकदम साफ़ सुथरा है और फिर मैं अपना जो भी तिलावत वगैरह करनी है मुझे कुरान पाक की, वो ना मैं आराम से करती रहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी टेंशन भी नहीं रहती कि घर मेरा मैसी पड़ा हुआ है या फिर अच्छा नहीं लग रहा। तो बस मॉर्निंग का टाइम मुझे अपना काफ़ी बेहतर लगता है और मैं 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा देती हूँ, जो कि चीज़ इधर-उधर बिखरी हुई पड़ी हैं उनको उन्हीं की जगह पे पहुँचा सकूँ। नॉर्मली डेली बेसिस पर हम लोग घर के झाड़ू, पोछा, बर्तन ये सारे काम तो कर रहे होते हैं ही। अगर हम लोग 10 मिनट और अपने घर को दे देते हैं ना, तो 10 मिनट में ही हमारा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहना शुरू हो जाता है। आपको हफ्ता भर लगेगा, यानी कि 1 वीक के अंदर-अंदर आप अपने घर को काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर चुकी होंगी। शुरू-शुरू में ना मुझे होम मेकिंग में बहुत दिक्कतें आती थी, यानी कि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि आज मैं अपने घर का क्या काम करूं और कौन से काम को देखूं, किस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करूं। शुरू-शुरू में ना ये सारी दिक्कतें हम सभी लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन धीरे-धीरे फिर हम लोग होम मेकिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। मैंने ना अपना एक रूटीन बना के सेट कर लिया, यानी कि मुझे पता था कि हाँ, मुझे इस दिन लोड लगाना है, इस दिन मुझे आयरन करना है, कपड़ों को तुरंत ही मुझे फोल्ड करके रख देना है, डेली ही मुझे 2 से 3 मिनट डस्टिंग के लिए निकालने हैं, या फिर 15 दिन में एक बार मैं अपने घर को डिक्लटरिंग के लिए ज़रूर दूंगी, जिससे कि जो भी चीज़ें डोनेट करनी है या मुझे डिस्कार्ड करनी है तो वो मैं कर सकूँ। नई चीज़ों के लिए घर में मुझे स्पेस बना के रखना है कि अगर कुछ नया आता है तो घर में इतनी जगह हो कि मैं आसानी से उस चीज़ को किसी एक कॉर्नर में रख सकूँ, ऐसा ना लगे कि घर मेरा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो बस जब धीरे-धीरे मैंने इन आदतों को अपनाना शुरू किया तो सच में यकीन माने कि मेरी लाइफ जो है वो काफ़ी ईजी हो गई और जो मेरा काम का तरीका है वो थोड़ा-सा बदला और अपने काम को काफ़ी हद तक मैंने आसान कर दिया। बस आपने अपने घर को देखना है, अपने घर के कामों को देखना है कि एक दिन में आप लोग कितने काम कर सकते हैं और कितना आपको एक्स्ट्रा वक्त देना है, जिससे कि आप अपने घर को हमेशा के लिए ऑर्गेनाइज रख सकें। अक्सर करके एक बार जब हम लोग अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं तो एक दिन हम लोग दे देते हैं अपने घर को और उसमें हम अपने घर को काफ़ी अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके यानी कि 8 से 10 दिन में ही हमारा घर फिर से उसी कंडीशन में आ जाता है। अब आपने ये आदत को छोड़ देना है, डेली ही 10 मिनट एक्स्ट्रा देने हैं और कभी भी फिर आपका घर बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ज़ोहर के बाद फिर सब्ज़ी बना के रखने लगी थी कि शाम की जो मेरी टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। नॉर्मली मुझे थोड़ी-सी इफ्तारी बनानी पड़ेगी। यहाँ ना मैं बनाने लगी थी मटर पनीर की सब्ज़ी, तो मैंने मटर को पहले ही छील के अच्छे से वॉश करके उसको बॉयल कर लिया था और उसके बाद पनीर वगैरह मैंने क्यूब्स में कट करके रख लिए थे, मसाला पीस के रख लिया। तो यहाँ पे ना मैं पनीर को डीप फ्राई कर लिया था, डीप फ्राई करके पनीर निकाल लिया। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें भून ली। उसके बाद फिर जो मसाले थे ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्चें, नमक, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी और साथ ही ना फिर मैंने मटर और इसमें ऐड कर दी थी, यानी कि मसाले के साथ ही, कि जिससे ना मटर थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ना मैंने फिर टमाटर, हरी मिर्च और थोड़े से हरे धनिया, तीनों चीज़ों का एक पेस्ट बना के फिर मैंने वो इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से फिर मैंने इसकी भुनाई की। अगर आप लोग भी नेक्स्ट डे के लिए सब्ज़ी वगैरह बना के रखते हैं या फिर इफ्तारी के लिए ही आप लोग डिनर के लिए यानी कि सब्ज़ी बना के रखते हैं ना,
तो आप लोग ज़ोहर के बाद तुरंत सब्ज़ी को बना के रख दें, तो फिर असर के बाद ना आपने सिर्फ़ अपनी इफ़्तारी बनानी होगी और बिल्कुल भी फिर आपने ये नहीं रहेगा कि मुझे सब्ज़ी भी बना के रखनी है, इफ़्तारी भी बनानी है और टाइम बहुत कम है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के और थोड़ी-सी मुझे कुरान पाक की तिलावत करनी होती है, वो की और उसके बाद ना मैं झटपट से जो भी मुझे सब्ज़ी बना के रेडी करनी होती है ना, वो करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ और फिर असर की नमाज़ अदा करना और नमाज़ के बाद फिर जो भी मुझे इफ़्तारी बनानी है, वो बना लेती हूँ। इससे ना मेरा इफ़्तार का जो टाइम होता है, वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रेस फ्री गुज़र रहा होता है और मुझे पता रहता है कि हाँ, मुझे अब ये चीज़ें तैयार करनी है। अच्छा, साथ ही ना काम करते वक़्त आपको दुरूद पाक पढ़ते रहना है, तो इससे आपका काम करते वक़्त का जो टाइम है, वो भी आपका इबादत में आने वाला है। अच्छा, चीज़ों को रिफ़िल करना या फिर कोई भी एक कैबिनेट को डीप क्लीन करना या फिर जो भी आपको बास्केट वग़ैरह या ऑर्गनाइज़र वॉश करके रखने हैं, तो वो भी मैं लगे हाथ इसी टाइम पे ही देख लेती हूँ। जैसे कि मसाला वग़ैरह भुन रहा है, मेरे पास टाइम है, तो जो भी चीज़ खाली हो गई है, उसको मैं तुरंत रिफ़िल करके रख देती हूँ। ना मुझे कोई भी बास्केट या फिर ऑर्गनाइज़र वग़ैरह मुझे वॉश करके रखना है, तो वो करके रख दिया या फिर कोई भी एक शेल्फ़ की मुझे क्लीनिंग करनी है, तो वो लगे हाथ कर दी। तो इतने टाइम में ना सब्ज़ी भी बन के रेडी हो जाती है और साथ ही ना हमारी किचन की जो क्लीनिंग है, वो भी होती रहती है। हमें अलग से यहाँ पे टाइम नहीं देना पड़ेगा। फिर ना मसाला जब अच्छे से भुन गया था, तो मैंने उसके साथ ही फिर पनीर ऐड कर दिया। पनीर ऐड करने के बाद थोड़ी-सी मैंने 2 से 3 मिनट इसकी और भुनाई करी। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला और कस्तूरी मेथी ऐड कर दी। साथ ही ना थोड़ा-सा पनीर मैंने बचा के रखा था, जो कि मैं इसके ऊपर ग्रेट करके डाल सकूँ। तो कैसा लगा मेरा आज का आपको ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर और फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।